ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। नीलकंठ तो अभी वापस कभी लौट के नहीं आएगा, तो कोई तो चाहिए ना कि तुम्हें जिंदगी में सहारा दे, तुम्हें संभाले, तुम्हारी देखभाल करें। इसलिए मैंने सौरा जी से प्रस्ताव रखा है, अगर तू वास्तव में कृपा की मां बन जाए तो मैं करूंगा ब्याह तुझसे। गौरी, आलेख से विवाह मंजूर है तुझे? प्लीज अम्मी, अभी मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। नील, नील आप है ना? हाँ मैं जानती हूँ नील, वो आप ही हैं। नील, देखा मैं सही थी और सब लोग क्या क्या कह रहे थे आपके बारे में। नील, नील आप कहाँ हैं? नील, लेकिन बहुत हो गया मजाक, अब आप चुपचाप मेरे सामने आ जाइए। अच्छा आप नहीं आ रहे? कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ, आप वहीं रहना, मैं आ रही हूँ। नील बस कीजिए, छुपन छुपाई बहुत हो गया, अब ना आप मुझे बहुत इरिटेट करने लगे। नील, बाबा, बाबा आपको पता है अभी मैंने कमरे से नील की परछाई देखी। बाबा, बाबा मैं सही कह रही थी, नील को कुछ नहीं हुआ है। बाबा नील यही है, मैंने देखा नील को। नील, नील, नील कहाँ चले गए आप? नील, नील कहाँ चले? अरे ये तेरे मन का भ्रम है बच्ची, नीलकंठ अब हमारे बीच नहीं है। है बाबा, मैं जानती हूँ नील यही है। इतनी देर तक कोई मजाक करता है क्या? मुझे ना बहुत ही गुस्सा आ रहा है नील पर। बाबा, बाबा वो देखिए नील, नील। बोलू, लगता है तू समझ गई है, तेरे मामू लौटकर वापस कभी नहीं आएंगे। ले, अब तू ही इसे चुप करा सकती है बुआरी। बोलू, इसमें इतनी रोने वाली क्या बात है? अब कुछ नहीं हुआ तेरे मामू को। बोलू, हम एक काम करते हैं, हम अंदर चलते हैं और दूध पीते हैं, और जब मामू आएंगे ना तो उनकी खूब पिटाई करेंगे, ठीक है गोलू? रोना नहीं, रोना नहीं। हाँ मामू आएंगे, मामू जरूर आएंगे गोलू। अभी हम अंदर चलते हैं, मामू आएंगे, मामू जरूर आएंगे। सौरा जी, न जाने हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। नीलकंठ की बुआरी, वो बेचारी पागल हो रही है। मुझे तो डर है सौरा जी कि कहीं वो कुछ अपने आप को कर ना ले। मुझे भी उसकी बहुत चिंता हो रही है अलिक।
बेचारी परछाइयों में अपना पति ढूंढ रही है। एक बार के लिए उसे देख के मुझे भी लगा कि कहीं वो सच तो नहीं कह रही, कहीं हमारा नीलकंठ जीवित तो नहीं। काश ये सत्य होता स्वराज जी, काश ये सत्य होता। पुलिस ने फैक्ट्री की जांच की है। पुलिस का ये कहना है कि जब गर्म लोहा किसी के सर पर गिर जाए तो उसकी बचने की कोई आशा नहीं होती। पता नहीं किसके हिस्से का दंड भुगत रही है वो अबोध बच्ची। पता नहीं अकेले जीवन कैसे काटेगी। अल्लाह मियाँ, आप तो देख रहे हैं ना कैसे घर वाले नील के इंतकाल की झूठी खबर पर यकीन करके टूट चुके हैं। बेचारे नील की मौत को अपनी तकदीर समझ बैठे हैं। अम्मी, लेकिन आप सही कहती हैं कि तकदीर और किस्मत से ज्यादा ताकत दुआओं में होती है। इसीलिए मैं तब तक दुआ करती रहूंगी जब तक नील के जिंदा होने का एक इशारा नहीं मिलता मुझे। सौरा जी, चाहत को अकेले जीवन ना बिताना पड़े तो उसके लिए मेरे पास एक उपाय है जिससे उसका मानसिक संतुलन फिर से ठीक हो सकता है। कैसा उपाय? सौरा जी, कृपा वैसे भी चाहत की गोद को अपनी मां की गोद समझ बैठी। अगर चाहत वास्तव में कृपा की मां बन जाए तो कृपा को मां का प्यार देने के लिए अगर मुझे चाहत से ब्याह करना पड़े तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ कैसे किया तूने? सौरा जी, आप भी तो उसे अपनी बेटी मानते हैं। अगर मैं आपकी एक बेटी का पति बन सकता हूं तो आपकी दूसरी बेटी का आधार तो बन ही सकता हूं। सौरा जी, मेरा विश्वास करा, मैं बस चाहत और कृपा की पीड़ा कम करने का उपाय खोज रहा हूं। जमुना की बुआरी नवेली के बारे में ये तो आप जानते ही है ना सौरा जी, ये तो आप जानते ही है कि नवेली में वो गुण नहीं है कि आपकी नातिन की मां बन पाए। सौरा जी, आप नहीं चाहते कि आपकी नातिन में भी वो गुण आए जो चाहत में है। मैं जानता हूं चाहत आज भी नीलकंठ की बुआरी है, लेकिन सच तो यह है सौरा जी कि वो गरम लोहा निगल गया हमारे नीलकंठ को, जो अब कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। नवेली, तू ये समझा तेरे बाबा को, खाना नहीं खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। आप सही कहती है, सच में दुआओं में बहुत ताकत होती है। थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू। नील, नील मैं जानती हूँ आप यहीं कहीं हैं, मैं जानती हूँ। आप ही ने आकर यहाँ पे चादर खिसकाई है। नील आप कहाँ हैं? नील, नील अगर आप हैं तो प्लीज मेरे सामने आइए ना। नील,
स्वराज जी, चाह। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।